अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और चावलों को बॉईल होने के लिए रख देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिरयानी के हर बाइट में आपको बहुत अच्छे से फ्लेवर आए तो आप लोगों को चावलों को बॉईल करते वक्त इसमें कुछ मसाले ऐड करने होंगे। उसमें हम लेंगे कड़ी पत्ता, ज़ीरा और एक बड़ी इलायची काली वाली, और साथ में कुछ हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और साथ में नमक शामिल कर देंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहते हैं इसमें सिरका शामिल करना तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। अदरवाइज़ जो मैंने मसाले इसमें ऐड किए हैं ये बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। चावलों को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है। दही के साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी पुदीने की चटनी शामिल करूँगी। ये हमारे बिरयानी को बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। मैंने प्लेन पुदीने को मैश करके रख लिया था, वो इसमें थोड़ा सा शामिल कर देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही मैंने चिकन को अच्छा कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा ज़र्दा रंग शामिल कर दिया और नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दिया। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर दूंगी। उतनी देर में मेरे चावल बॉईल हो चुके थे, इनको मैं ड्रेन कर लूँगी। फिर बाकी की मैरिनेशन हम कंप्लीट करते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और लास्ट में मैं इस पर थोड़ा सा सिरका और चिली सॉस ऐड करूँगी। सिरका चिकन को टेंडर करने के काम आएगा और चिली सॉस बहुत अच्छा फ्लेवर देगा बिरयानी में। चिकन को मैरिनेट करके हमने रख दिया था और फिर हम अपने जो प्याज हैं उनको ब्राउन कर लेंगे। 3 से 4 मैंने लार्ज साइज़ के प्याज ले लिए थे, उनको हाफ कप ऑयल में ब्राउन कर लूँगी और साथ ही इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दूँगी। ज़ीरा मैंने चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी डाला था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़ीरा हम इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि जब हम ज़ीरे को ऑयल में फ्राई करते हैं तो उसकी बहुत अच्छी एक खुशबू आती है और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आता है। तो फिर मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे और प्याज के साथ हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। जब हमारा चिकन अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों के साथ चिकन की बुनाई करेंगे और उसके बाद इसमें 1 कप पानी शामिल करके लिड से कवर करके इसको कुछ टाइम के लिए हम रख देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। जब हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा और पानी ड्राई हो जाएगा तो देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं अपने चिकन को फ्लेम से हटा लूँगी और चावलों की लेयर लगा लेंगे। चावलों की लेयर लगाते वक्त एक बहुत ही यूज़फुल सी टिप है जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मेरे पहले फॉलोवर हैं वो तो इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन जो न्यू फॉलोवर हैं उनके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि देखिए अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम चावल रेडी करते हैं बिरयानी के लिए तो बहुत से जो चावल हैं वो नीचे देचके के साथ चिपक जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं। तो उसके लिए एक बेहतरीन सी टिप मैं आपको दूंगी कि आपने जब भी बिरयानी के लिए चावलों की तय लगानी है तो आपने सबसे पहले देचके में थोड़ा सा पानी और ऑयल को शामिल करके पैंदे में अच्छी तरह से उसको फैला देना है। उसके ऊपर आपने चावलों की लेयर लगानी है। इससे होगा क्या कि आपके चावल नीचे बैठेंगे नहीं, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे और आपके जो बिरयानी का जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि जब आपके चावल पैंदे से चिपक जाते हैं तो सारा ऑयल वो नीचे जज़ब कर लेते हैं, उससे आपकी जो बिरयानी है उसमें वो शाइन भी नहीं आती, आपके चावल भी जुड़े जुड़े से बनते हैं। तो ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। जब भी आप बिरयानी की तय लगाते हैं तो आप इस टिप को ज़रूर यूज़ किया करें, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम चावलों की लेयर लगा लेंगे, उसके बाद हमने जो कौरमा रेडी किया था उसकी लेयर लगा ली और उसके बाद मैं ऊपर अगेन चावलों की लेयर लगा लूँगी। अच्छा, चावलों की लेयर लगाते वक्त भी आपने प्लेट का इस्तेमाल करना है, इससे चावल टूटते नहीं। बहुत खिले खिले से हमारे चावल जो हैं वो रेडी होंगे। उसके बाद मैंने सिरके में थोड़ा सा ज़र्दा रंग शामिल करके वो ऊपर फैला दिया था और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा कैमरा एसेंस शामिल कर दूंगी। इसके चंद कतरे मैं शामिल करूंगी, बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर देंगे और बहुत अच्छा इसमें एक ना अरोमा आएगा, इसमें एक खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ऐसे लगेगा कि जैसे कोई देगी सी बिरयानी है, किसी रेस्टोरेंट में हम खा रहे हैं। और उसके बाद मैं इसके ऊपर पुदीने की चटनी डाल दूँगी, ये बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगी और इसकी खुशबू बहुत तेज़ आएगी बिरयानी में से। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली और साथ मैंने लिड को कवर कर दिया। आपने इसको अच्छे से दम लगाना है और बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी नीचे आपके चावल जो हैं वो पैंदे के साथ नहीं चिपकेंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी और ऑयल शामिल किया था। 15 मिनट तक आपने इसको अच्छे से दम लगाना है ताकि इसमें अच्छे से स्टीम बने। जब इसमें स्टीम बनती है तो इसमें फ्लेवर उभर के निकल के आते हैं। अगर आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम लगाते हैं, इसमें स्टीम भी नहीं बनती, तो फिर वो बिरयानी का फ्लेवर भी उस तरह से नहीं आता जिस तरह से हम चाह रहे होते हैं। तो आपने इसको अच्छे से 15 मिनट के लिए दम लगाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि इसमें अच्छे से स्टीम बने। तो आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग हमारे चावल थे और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया था। अभी मैं आपको चिकन को तोड़ के दिखाऊँगी।
बेहतरीन बिरयानी वही है जिसके चावलों के हर बाइट में आपको बहुत अच्छे फ्लेवर आए और चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो। तो ये दोनों चीज़ें हमारी रेसिपी में मौजूद थी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, इस वजह से मैं आपको प्रॉपर तोड़ के नहीं दिखा सकी, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि ये बहुत अच्छे से रेडी हुई थी। मिलूँगी इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।